हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज जिस बुक का हम रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है हौसले का हुनर। राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध हस्तशिल्पी डॉक्टर रूमा देवी की प्रेरणादायक कहानी। देखिए, इसको निधि जैन द्वारा लिखा गया है। न्यूलिड पब्लिकेशन द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। और देखिए, फॉरवर्ड भी अमिताभ बच्चन जी ने किया है। रूमा देवी की कहानी एक साधारण महिला की किंवदंती जैसी लगने वाली असाधारण कहानी है। तो आप भी इस कहानी के बारे में जानिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा। आपको ये कहानी बिल्कुल अंदर तक झकझोर देगी, आपको रोमांचित कर देगी कि देखिए, एक साधारण सी महिला कितना असाधारण काम कर सकती है, इसका कोई भी लिमिट नहीं है। तो चलिए, थोड़ा-सा जिस तरीके से रूमा देवी जी ने बात करी जब निधि जैन जी से, तो क्या ऐसी बातें जो कुछ इस किताब के ज़रिए वो पहुँचाना चाहती हैं, कुछ उसके लिए रिव्यू में हम पढ़ते हैं। जैसे रूमा देवी जी बोलती हैं कि रास्ते बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, बाद में आप बस चलना शुरू कर दीजिए। देखिए, 17 जून 2019 को रूमा देवी जी को राजस्थान की फैशन डिज़ाइनर बोल दिया गया। इन्हें इतने अवार्ड्स मिले हैं कि अब जितनी इनकी एज नहीं है उससे ज़्यादा इनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। किस तरीके से ये लेडी, जो कि रसोई से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र तय किया, वो कितना आसान रहा होगा या मुश्किल रहा होगा, ये उसकी कहानी है। ये हुनर की कहानी है कि जब जिस जिस एरिया से ये बिलोंग करती हैं, ये राजस्थान की महिला हैं, जहाँ पर अभी भी बाल विवाह और महिलाओं को अभी भी बोझ समझा जाता है, वहाँ पर अभी भी इस तरीके की परेशानियाँ हैं। तो आप जान सकते हैं कि वहाँ से निकलकर ये महिला कहाँ तक पहुँची है, तो उसने कितनी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में संभाली होंगी, झेली होंगी। तो अगर अब आपको लगता है तो इसको किताब को आपको थोड़ा-सा ज़रूर पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। ज़िंदगी में पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी है, पर किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाए तो हुनर के सहारे जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। ऐसा कहना है रूमा देवी जी का। हौसला, हिम्मत और हार ना मानने का जज़्बा हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। देखिए, कितने उज्ज्वल विचार हैं, कितनी सोच में दृढ़ता है, उसी के कारण आज वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। बस अपने आप को काम में डुबो लिया और आगे की राह मिलती चली गई। अब आप आगे देख सकते हैं कि इनको कितने वुमेन इकोनॉमिक फोरम में प्राइज़ मिला, फिर आगे कितने सारे किस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी को आगे सेटल किया। और देखिए, ये सारी बुक में ही ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। कैसे इस रूमा देवी ने अब 22,000 महिलाओं को रोजगार देने का काम कर लिया, जो कि 75 गाँव से जुड़ी हुई हैं। क्या ये सफलता कोई रातों रात मिल गई होगी? नहीं। बस अकेले चलते रहो, लोग जुड़ते चले जाते हैं और फिर कारवां बन जाता है। रसोई से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र और फिर केबीसी तक की उड़ान आपको इस किताब में जानने का मौका मिलेगा। जब भी कभी समय मिले तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़िएगा। ये आपकी किताब एक तरीके से ज़िंदगी की सच्चाइयों से आपको रूबरू करवाएगी कि एक महिला रहते हुए भी उसको अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ और कितनी परेशानियों का सामना करते हुए वो यहाँ तक पहुँच पाई। बचपन में ही माँ का साया उठ गया और ताई ताऊ के मोहताज हो गई वो लड़की, जो स्कूल नहीं जा पाई और स्कूल की जगह जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी, जिसे थकना तो कभी आता ही नहीं था। वो कैसे रूमा देवी बन गई, ये उसकी कहानी है जो आप इस किताब में पढ़ेंगे। रूमा देवी जी बोलती हैं कि मुझे ससुराल में प्यार की दौलत तो मिली, पर जिस दौलत से घर चलता है शायद उसकी कमी रह गई, जिसकी वजह से इनको जीवन का बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। इनका बच्चा हुआ और वो कमज़ोर हो गया और वो माँ की गोद से धरती की गोद में समा गया। यह पीड़ा इस किताब से आपको जानने का मिलेगा। वो दुखों का पहाड़ कैसे टूटा होगा, वो कैसे भीतर तक रूमा देवी जी को झकझोर दिया गया, वो पीड़ा इस किताब के ज़रिए आप समझ पाएंगे। रूमा देवी जी लिखती हैं कि धन का भाव का दर्द, अपने बच्चे से दूरी उन्हें बेचैन कर देती है।
आज भी उनको ये कभी ना कभी, आप ये सोचिए कि उसके बाद भी वो टूटी नहीं, वो बिखरी नहीं, और उन्होंने कि अब ये सोचा कि अगर मेरी कोख सूनी रह गई पर अब किसी की माँ का लाल उससे ना छूटे, उसके लिए उन्हें प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर उसके लिए समाज की परंपराओं से भी बगावत करने का मन करा तो वो भी अवश्य करने का करेंगे। अपनी दादी से सीखे हुनर का उन्होंने अवश्य, उससे एक कैसे पैसा कमाया जाए, उन्होंने वो जरिया देखा। कुछ नहीं से अच्छा तो हाथ में 4 पैसे भले हैं। वो नन्ही सी जान को ना बचा पाना, वो पीड़ा हृदय में शूल बनकर चुभने लग गई थी। देखिए, जब भी कोई महान व्यक्ति होता है वो अपने निजी दुख भुलाकर जग में पीड़ा से दुख को रमा लेते हैं, कि कैसे उस जग की पीड़ा को खुद को इतनी तरीके से अच्छे से रमा लो कि वो जग की पीड़ा किसी तरीके से वो मिट जाए। किताब का एक एक पन्ना जैसे कि ये किताब आपको जी रही है और बोलने को मजबूर कर देगी। जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आई पर रूमा देवी जी के जिद के आगे आई थिंक सब की सब आगे हार गईं। रूमा देवी जी बोलती हैं, जब पेट में आग लगती है तब सारे हुनर अपने आप आ जाते हैं। रूमा देवी जी बोलती हैं, हिम्मत विश्वास की कमी नहीं, पेट में अनाज और शरीर में जान की कमी थी। फिर कैसे धीरे धीरे पहले काम ज़्यादा होता था, लोग कम होते थे, और फिर कैसे काम काम कम पड़ने लग गया, और क्योंकि लोग इतने ज़्यादा जुड़ गए थे, कैसे उस जैसे राज्य में महिलाओं को आगे निकालने का काम किया। उसी की कहानी है ये हौसले का हुनर। नायक वही होते हैं जो स्वयं की पीड़ा भूलकर जगत की पीड़ा दूर करने का बीड़ा उठाते हैं। देख सकते हैं कि ये हैं रूमा देवी जी, ये जो बीच में खड़ी हैं। कहते हैं कि जब जो सबक स्कूल की किताबें नहीं सिखाती वो ज़िंदगी के अनुभव आसानी से सिखा देते हैं। और फिर आया वह दिन 8 मार्च 2019 जब इनको हमारे महामहिम द्वारा श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए इन्हें इनवाइट किया गया। हुनर को सम्मान और हुनरमंद को सहयोग मिले तो व्यक्ति क्या कुछ नहीं कर सकता, ये शायद स्टोरी आपके सामने है। मैं निधि जैन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कहानी को जिस तरीके से भी उन्होंने अपना टाइम निकाल कर उनसे लोगों से मिलकर किस तरीके से इस कहानी को, इस किताब को पिरोया बुनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे व्यूअर से, इस किताब को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आप लोग पढ़ें और इस कहानियों को जिएं और इन कहानियों से सीखने की कोशिश करें कि हिम्मत और संघर्ष के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। बस आपके अंदर एक मेहनत का जुनून होना चाहिए। ये किताबें शायद आपको ये सब सिखा देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। मुझे लगता है कि आप इसे पढ़कर भी बहुत कुछ सुनेंगे। ये तो सिर्फ एक रिव्यू है जिससे कि आपके अंदर एक जिज्ञासा जागरूक की जा सके कि देखिए, बहुत कुछ मुश्किलें हारती हैं और हिम्मत करने वाले हमेशा जीतते हैं। ये हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। हम सब की अपनी अपनी एक कहानी होती है, पर उसको किसी न किसी प्लेटफॉर्म तक कहीं तक पहुंचाना चाहिए। अब जब मुझे लगा कि शायद अगर मैंने इस किताब को पढ़ लिया तो ये शायद सिर्फ मेरे पास तक रह जाएगी, बट शायद अगर मैं इसको एक रिव्यू लाकर इसको आप लोगों तक पहुंचाया जा सके तो शायद ये कहानी बहुत दूर तक जा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुन पाएँ, समझ पाएँ और आगे हमारे देश को बढ़ा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस चैनल को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कर सकते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और नई से नई किताबों का रिव्यू आगे ला सकते हैं, जिससे आपको भी प्रेरणा मिले और लोग हमारे आगे चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।